मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसने 20वीं शताब्दी की शुरुआती दौर में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसके सिद्धांतों ने साइंस को एक नई दिशा दी, आज भी उनका नाम एक साइंटिस्ट के रूप में बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमजोर है। उनकी मौत को लगभग 6 दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज भी लोग उनके दिमाग के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए आज भी ये शोध का विषय है। क्या उनका ब्रेन कुछ अलग तरह से बना हुआ था या कोई और वजह थी? तो आज हम इस वीडियो में दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में 14 मार्च 1879 को एक यहूदी परिवार में हुआ और जन्म के 1 साल बाद ही उनका परिवार म्यूनिख में रहने लगा और अल्बर्ट आइंस्टीन का बचपन भी यहीं बीता। अल्बर्ट आइंस्टीन का सिर बचपन से ही सामान्य बच्चों की तुलना में काफी बड़ा था। इस बात को लेकर उनके पिता हरमन आइंस्टीन और माँ पोलिंग आइंस्टीन परेशान से रहते थे। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इस बड़े सिर का कारण जान सकें, लेकिन जैसे जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन बड़े होते जा रहे थे उनकी हरकतें असामान्य होती जा रही थी। वे काफी समय तक बोल नहीं पाए थे और उनके ना बोलने से उनके पेरेंट्स ये सोचने लगे थे कि ये सब उनके बड़े सिर के कारण हो रहा है। तकरीबन 9 साल की उम्र हो जाने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। इसको लेकर भी एक मशहूर किस्सा है। कहा जाता है कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे और अचानक से उन्होंने कहा कि सूप बहुत गर्म है। ये सुनकर उनके पेरेंट्स हैरान रह गए क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य बच्चों की तरह अभी तक बोलना शुरू नहीं किया था। ये पहला ऐसा मौका था जब आइंस्टीन ने इतनी स्पष्टता से कुछ कहा हो। जब अल्बर्ट आइंस्टीन से इस बारे में पूछा गया कि वे अब तक बोलते क्यों नहीं थे, तो उनका कहना था, अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं कुछ बोलता। बचपन में अल्बर्ट आइंस्टीन को अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने अपने विचारों से अपनी एक अलग ही दुनिया बनाकर रखी थी। वे हमेशा से प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि आखिर ये दुनिया कैसे चलती है, सूरज कैसे डूबता है, बड़े बड़े पहाड़ कहाँ से आए। ऐसे ही एक बार जब उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास लाकर दिया, तो जब भी आइंस्टीन उस मैग्नेट कंपास की तरफ देखते तो उसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होती। अब उनके दिमाग में ये सवाल बार बार आता कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। वे इन सब चीजों के बारे में सोचते रहते थे। वे ब्रह्मांड को लेकर भी बड़े जिज्ञासु थे। शुरू से ही उनकी रुचि कुछ न कुछ नया जानने की होती थी। आइंस्टीन को अपनी स्कूल लाइफ में मंद बुद्धि बच्चों में गिना जाता था। स्कूल टीचर भी उनसे खुश नहीं रहते थे क्योंकि अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई चीजें आधी अधूरी होती थी। वे समझाने से ज्यादा किताबी ज्ञान को रटाना सिखाते थे और यही चीज अल्बर्ट आइंस्टीन को पसंद नहीं आती थी। इसलिए वे अपने शिक्षकों से अजीब से सवाल पूछते थे, जिसके कारण उन्हें मंदबुद्धि कहा जाने लगा। बार बार मंदबुद्धि कहे जाने पर एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने अध्यापक से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बुद्धि विकसित हो जाए। तब उनके अध्यापक ने एक ही लाइन में जवाब दिया कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में ये बात बैठ गई और निरंतर अभ्यास से उन्होंने दुनिया के महान साइंटिस्टों में अपना नाम दर्ज करवा दिया। आइंस्टीन बचपन में मैथ्स में कमजोर थे और प्रोफेसर उन्हें लेजी डॉग कहकर बुलाते थे, लेकिन आइंस्टीन को इन सब बातों से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। आखिर परेशान होकर पढ़ाई में कमजोर होने का हवाला देकर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। तब उनकी माँ ने घर पर ही उन्हें पढ़ाना शुरू किया। यहीं से गणित में उनकी ऐसी रुचि जागी कि वे आगे चलकर एक महान गणितज्ञ बन गए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश की क्वांटम थ्योरी से लेकर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत जैसे कई सिद्धांत हमें दिए और उनका विश्व प्रसिद्ध समीकरण E=mc², जिसके कारण भौतिकी का चेहरा ही बदल गया और उनके आविष्कारों के कारण ही परमाणु बम बन सका। लेकिन बाद में उन्हें इस चीज पर काफी अफसोस हुआ कि उनके द्वारा किए गए आविष्कार मानव जाति को नष्ट भी कर सकते हैं। आइंस्टीन के सिद्धांतों को ही आधार बनाकर ध्वनि चलचित्र पर शोध हुआ, जिससे टेलीविजन का आविष्कार हुआ। आज मानव सभ्यता और साइंस इतना विकसित हुआ है तो उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत ना होते तो आज जो हम सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि चीजों का उपयोग करते हैं, शायद ये हमारे जीवन से नदारद होता। अल्बर्ट आइंस्टीन
उनके किए गए आविष्कारों के कारण ही उनका नाम दुनिया के ग्रेट साइंटिस्टों में गिना जाने लगा। आइंस्टीन काफी मजाकिया इंसान थे और उनकी कई आदतें तो ऐसी थी जो हंसने पर मजबूर कर देती थी। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन को जुराबे पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनके पैरों की उंगलियां काफी बड़ी थी, जिससे जुराबों में छेद हो जाया करते थे। इसलिए उन्होंने जुराबे पहनना बंद कर दिया था। दूसरी चीज ये है कि उन्हें बाल कटवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो बड़े बड़े बाल रखा करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को डेट और फोन नंबर याद रखने में भी बड़ी परेशानी होती थी, यहाँ तक कि उनका फोन नंबर भी उन्हें याद नहीं रहता था। एक बार उनके साथी ने जब उनका फोन नंबर मांगा तो आइंस्टीन उनके पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। तब हैरान होकर उनके साथी ने पूछा, आप खुद का फोन नंबर क्यों याद नहीं रखते? तब अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि भला ऐसी चीजों को मैं क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से आसानी से मिल जाती हो। ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टीन एक बार कहीं भाषण देने जा रहे थे तो रास्ते में उनके ड्राइवर ने कहा कि मैं आपका लेक्चर इतनी बार सुन चुका हूँ कि लोगों के सामने आपके जैसा भाषण हूबहू दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, ठीक है, आज तुम मेरी जगह भाषण देना। अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी ड्रेस ड्राइवर को दे दी और खुद ड्राइवर की ड्रेस पहनकर भाषण वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। भाषण हाल में जैसे ही ड्राइवर ने भाषण देना शुरू किया तो सभी लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। उसने अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह ही धुआंधार भाषण दिया। जब लोगों ने ड्राइवर से क्वेश्चन पूछना शुरू किया तो ड्राइवर ने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कई सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन इसी बीच किसी ने ऐसा सवाल पूछ लिया जो ड्राइवर की समझ से परे था। तब ड्राइवर ने बड़ी चतुराई से कहा कि इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही आपको बता देगा। ऐसा कहकर ड्राइवर की पोशाक पहने अल्बर्ट आइंस्टीन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। इस तरह उस ड्राइवर ने बड़ी चालाकी से अपने आप को उस सवाल से बचा लिया। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बुद्धिमान थे कि वह अपने दिमाग में सोचकर ही रिसर्च का प्लान तैयार कर लेते थे। ऐसे ही एक बार जब आइंस्टीन प्रिंसटन विश्वविद्यालय गए तो उनसे कहा गया कि आप शोध के लिए जो भी आवश्यक उपकरण हो बता दीजिए ताकि जल्दी से वे उन्हें उपलब्ध करा दिए जाएं। तब आइंस्टीन ने बड़ी सहजता से कहा कि मुझे किसी उपकरण की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे एक ब्लैक बोर्ड, कुछ कागज और कलम दे दीजिए। ये सुनकर वहाँ मौजूद ऑफिसर हैरान हो गए। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते, आइंस्टीन ने उनसे कहा, एक छोटी टोकरी भी पहुंचा देना, क्योंकि काम करते वक्त मैं बहुत सारी गलतियां करता हूं, जिसके कारण बहुत सारे कागज का कचरा इकट्ठा हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था, जिस आदमी ने कोई गलती ना की हो उसने कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया। इसी तरह एक बार जब एक फोटोग्राफर ने अल्बर्ट आइंस्टीन को मुस्कुराने के लिए कहा तो उन्होंने कुछ इस तरह से रिएक्ट किया। ये फोटो 14 मार्च 1951 की है, जो उनके 72वें बर्थडे पर खींची गई थी। जब 1952 में अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया तब उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वे राजनीति के लिए नहीं बने हैं और न ही उनकी इसमें कोई रुचि है। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने जीवन के आखिरी 17 साल अमेरिका में ही बिताए और 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत उनके पेट की धमनी में फैले संक्रमण के कारण हो गई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग को चुरा लिया ताकि वह अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च कर सके और ये जान सके कि यह शख्स इतना इंटेलिजेंट क्यों था। क्या इसके दिमाग की बनावट साधारण इंसानों से अलग थी? तकरीबन 20 सालों तक अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को एक जार में बंद करके रखा गया और सन 1975 में अल्बर्ट आइंस्टीन की फैमिली से परमिशन मिलने के बाद इस पर रिसर्च शुरू की गई। आइंस्टीन के दिमाग का जब वजन किया गया तो वह 1223 ग्राम का था, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति के दिमाग के वजन से कम था। वैसे दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। डॉक्टर थॉमस हार्वे ने अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को 240 टुकड़ों में बांट दिया और रिसर्च के लिए दुनिया भर की लेबोरेटरी में भेज दिया ताकि रिसर्चर्स ये पता लगा सके कि आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी इंसानों में नहीं था। इसके बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग के छोटे छोटे टुकड़े कर उस पर रिसर्च की तो पता लगा कि आइंस्टीन के दिमाग में आम इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा सेल्स मौजूद थे। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर डीन ने यह बताया कि आइंस्टीन का दिमाग चेहरे और जुबान की नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करने वाले हिस्सों में बड़ा था और उसमें फोल्ड भी आम इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा थे। इसी वजह से उनकी दूरदर्शिता और एकाग्रता आम इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि स्पीच और लैंग्वेज से जुड़ा उनका दिमागी हिस्सा आकार में छोटा था, वहीं गणना और अंक से संबंधित हिस्सा बड़ा था। अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग बहुत ही जीनियस था और ये हमेशा रिसर्चर्स के लिए शोध का विषय रहा है।